नहीं गए, कहाँ जा पाएंगे आप, अभी कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं और कांग्रेस से एक बीजेपी से रिएक्शन एंड देन आई एम कमिंग टू स्वाति, आप तो फिर रुनझुन जी आपसे। जी प्रतीक जी, पहले तो मेरी बहन ने जो इस देश के समाज के सबसे बड़े वर्ग का जो अपमान किया, यह कहकर कि वो 5% जो हम जैसे लोग हैं वो अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं, तो उन 50, 60, 70% लोगों का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। और उनकी थ्योरी अगर मानी जाती तो सरकार जो वो 10 साल बाद महिला आरक्षण आएगा उस झुनझुने के बारे में इस तरीके से बात ना करते, क्योंकि उनके लिए भी नीति निर्धारण का काम तो हम लोग मिलकर कर ही रहे हैं, तो इसलिए उनको अपनी बातों को समझना चाहिए। मोदी जी ने आज जो बात की मध्य प्रदेश में, वो कुछ नहीं था। 225 महीने की सरकार के अंदर जो 220 घोटाले थे उन पर तो उनकी कोई बात नहीं निकली। उन्होंने जब गरीबी रेखा की बात कर दी तो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा मोदी जी देख ले, क्योंकि एनएसएसओ के आंकड़े तो इस सरकार ने देने बंद कर दिए कि 10 करोड़ 93 लाख लोग पिछले 2020 से 2023 में गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। और यही कांग्रेस का दौर था। 2004 से 2014 में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ठीक, बीजेपी का आप ही लोग हैं। प्रतीक जी, गारंटी क्या होता है वो मैं बताता हूं। जब इस देश में और पूरे विश्व में जब देखा जाता था G20 होती थी तो एक कमरे तक सिमट के रह जाता था। गारंटी ये करके दिखाई कि कश्मीर से लेकर हर शहर 200 शहर तक में जाके G20 करके भारतीय संस्कृति को ना केवल दिखाया बल्कि एक लेवल सेट कर दिया कि भारत वो कुव्वत रखता है कि पूरे विश्व को सलाम करने पे मजबूर करता है। वो गारंटी है। और मैं आपको बताता हूं, गारंटी की बात करते हैं, 2 कदम मैं आपके साथ चलना चाहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस विफलता की गारंटी कौन लेगा जो 18,000 गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची थी जो मोदी जी के कार्यकाल में पहुंची। उस विफलता की गारंटी कौन लेगा जो जहां पे रेलवे सुविधाएं अब तक नहीं पहुंची थी अब पहुंची। वो विफलता की गारंटी कौन लेगा उस गरीब रेहड़ी ठेली वालों को पेंशन किसी ने नहीं दिया था, इस मोदी सरकार ने दिया। और उसकी गारंटी कौन लेगा जो आपके मुंह पे बाइकआउट बोलते हैं, मीडिया को बाइकआउट करते हैं। उस लोकतंत्र की हत्या करने की गारंटी कौन लेगा? लेकिन हम एक गारंटी जरूर लेते हैं, हमारे पास तो एक गारंटी है और वो पहले हुई है। बाबा ये ना सोचना कोई चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं हम, बिल्कुल नहीं। इस बेंच में जिसमें आप सारे महानुभाव विराजमान हैं, यहां से कई लोगों को गारंटी मिली है। यहां आते आते वो बहुत बड़े प्रवक्ता बने हैं और मुझे निश्चित तौर से मालूम है इसमें से कई और लोग भी उसी लाइन में खड़े हैं और बड़ी दूर दूर तक जाएंगे। क्या हुआ, बड़ा सुस्त है आज आप? सब ठीक तो है ना? कहां से आना हुआ? मैं साउथ दिल्ली से हूं सर। तो क्या हो गया, घर पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। अरे बड़ा जनाब, मतलब आप बहुत चुपचाप। आपको सुन रहा हूँ। अरे ज्यादा सुनावना ना करो भाई यार। हाँ, मैं आया कांग्रेस। देखिए, G20 का भी एक शिगुफा है। मैं इनको याद दिला देता हूं क्योंकि बाकियों को बताना तो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मोदी जी के घर से अगर बाहर निकलें और 300 मीटर पर आपको अशोका होटल दिखे तो अशोका होटल का इतिहास पता कर लीजिएगा। 1960 में वो जो नॉन अलाइनमेंट देश थे जिनके एक छत्र नेता हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने उन्हीं को होस्ट किया था। और यहां तो 20 देशों की बात थी, वहां 67 देशों के लोग आए, हमारी सभ्यता को उन्होंने समझा और पूरे विश्व का एक छत्र नेता उन्होंने माना तो नेहरू जी को माना और उनकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को माना। दूसरी बात, मेरे भाई जो कह रहे थे, मैं बार बार आप लोगों को कहूंगा, आप लोग इनसे हिसाब पूछिए। मोदी जी ने आज उस चुराई हुई सरकार के मंच पे कांग्रेस को जितनी बार कोसने की कोशिश की, एक बार वो मामा जी जो कंस मामा वहां बैठे, मामा तक ठीक है, मामा ना 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 ना, मैं दे दूंगा, मैं इतना देखिए। अरे रुकिए, अरे रुकिए बाबूजी, बाबा, अरे नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप नेता हो ना, मोदी का जो कहना, अरे छोड़ो, दूर बाबा, हम ये कह रहे हैं, पहले बात सुनिए। हम ये कह रहे हैं, रुको, हम ये कह रहे हैं कि नेता है ना तो सबके लिए होता है। हाँ। साधु हमें सबके लिए हैं। हाँ। आप सबके लिए हैं। बिल्कुल। ये लोग अपना पैर काट रहा है, कांग्रेस वाले लोग, इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये लोग अपना पैर काट रहा है। कैसे? गलत बात कह ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। अगर कोई कह रहा है तो मामा तक ठीक था। हाँ। वैसे ही मामा और भांजे में 36 मामा, चांदा मामा है हमारा। हाँ, चंदा मामा है। हम उसको मामा कहते हैं।
तो ये तो मनुष्य में तो नाता है ही। हाँ। लेकिन हम ग्रह को भी मामा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये कहते हैं कंस कौन? मामा, ये एकदम- ठीक नहीं। आप बैठो यहाँ, अभी हम सही करते हैं इनको। बैठो आप यहाँ, बैठो। देखिए देखिए, मैं आ रहा हूं। नीरज, यही आप ही क्लैरिफिकेशन देंगे। मामा जो हैं, जो ज्योतिष जानते हैं, उसमें जो है छठा घर जो है वो शत्रु भाव का होता है और वही मामा का भी होता है। तो ज्योतिष के जो जानकार हैं वो छठा भाव जानते हैं। पांचवा हाउस और 6th हाउस जो होता है वो शत्रु भाव का होता है कि आपके शत्रु कैसे रहेंगे। तो मामा वहां रखे गए। लेकिन किसी को कंस मामा कहना यह भारतीय परंपरा के बिल्कुल विपरीत है, नहीं कहना चाहिए। नीरज विल क्लैरिफाई। प्रतीक जी, वैसे तो साधु होने का जो अर्थ है उस पर लंबी चर्चा होगी, पर साधु के लिए एक क्वालिटी जरूरी है, अपने आवेश पर और अपने आवेग पर, दोनों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ इस माइक पर अपने आवेश पर कंट्रोल रखकर बैठे हैं। हाँ। तो हम लोग भी साधु ही हैं, भले पॉलिटिकल साधु हों। जी ठीक ठीक। साधु की तो इन्होंने क्वालिटी दर्शा दी, उनके भावनाओं को समझाई, लेकिन एक पॉलिटिशियन का बैठो बाबू जी, आ जाओ, आ जाओ बाबू। महात्मा खड़े हो जाओ, खड़े हो आराम से। महात्मा जी आराम से ये बोलेंगे। ये तो बेचारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, इनकी तो इन्होंने बता दी संस्कार। लेकिन एक विपक्ष का क्या संस्कार होना चाहिए कि अगर बात राजनीति की हो, बात देश की हो, तो राजनीतिक विरोध करते करते देश को गाली दे देंगे। ये क्या एक विपक्ष की संस्कार होनी चाहिए? साधु को संस्कार सिखाते हैं, लेकिन अपने आचरण पे कभी ये नहीं पूछते कि हम जिससे गठबंधन करते हैं वो जनता को राक्षस करते हैं। जी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, अभी ये अर्बन नक्सल की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों से आप सरकार चला रहे हैं, आपकी विफलता है। आपका गृह मंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आपका है। अगर कोई अर्बन नक्सल है, कोई गलत काम करे, उसको निकालिए और निकाल करके उसको फांसी चढ़ाइए, उसको सजा दीजिए। आप ये बताइए कि पिछले 9 सालों में आपने क्या किया और 20 सालों में आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, इसलिए जनता को बरगलाने का आप काम कर रहे हैं। आप बताइए आपने क्या करा? स्वाति भाई रुको, यहाँ कौन बोल रहा था? अर्बन कौन बोल रहा? रुकिए, अर्बन में कौन बोल रहा था? जी मैं आया। हाँ जी, नहीं, हाँ आई एम सॉरी। स्वाति, SC ST की राजनीति हो गई, पेट भर गया। आइए अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, वहां से भी पेट भर गया। आइए भारत को और जोड़ते हैं, अब OBC की राजनीति करते हैं। 2011 जाति जनगणना आपने कराया था, उसको पूरे दुनिया के सामने आपने क्यों नहीं लाया? आज आप OBC की बात करते हो और सेक्रेटरी की बात करते हैं। सेक्रेटरी का चुनाव कैसे होता है प्रतीक जी? UPSC का है। क्या UPSC में आरक्षण नहीं है? है तो अब आपको हर एक कदम पर आरक्षण चाहिए, जैसा नीति जी ने कहा। योग्यता के दम पर नहीं चलेगा। आरक्षण विरोधी चेहरा, आपके कुछ भी कह देने से कुछ भी नहीं होगा। आप पहले मुझे ये बताइए, 2011 में जो जनगणना आपने कराई थी, जो तथाकथित रूप से चोरी भी हो गई है, और उसके आंकड़ों को खोलने का और खंगालने का काम और दावा माननीय हमारे राहुल गांधी जी अभी 3 दिन पहले कर रहे थे, वो चोरी हुआ डाटा उनके पास कहां से आया? और आपने उस समय तक जाति एक मिनट